नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के खास दिन पर किए जाने वाले कन्या पूजन की। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि समाज में नारी शक्ति को सम्मान देने की प्राचीन परंपरा है। नवरात्रि के इन दिनों में 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कन्या पूजन की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसे कैसे किया जाता है और आज के समय में इसका महत्व क्या है। साथ ही जानेंगे कि कन्या पूजन में क्या दान करना चाहिए और क्या नहीं। कन्या पूजन की शुरुआत का इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं कन्या पूजन की परंपरा की शुरुआत की। इस पवित्र अनुष्ठान का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। दुर्गा सप्तशती और मार्कंडेय पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है, जहां यह बताया गया है कि कन्या पूजन देवी की कृपा पाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है, जब पांडवों ने देवी दुर्गा की आराधना के लिए कन्याओं की पूजा की थी। यह परंपरा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। इस पूजा के पीछे यह मान्यता है कि छोटी कन्याओं में देवी दुर्गा के 9 रूपों का वास होता है। यह देवी की शक्ति और करुणा का प्रतीक है और इस पूजा से बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश मिलता है। आज के समय में जब समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और बराबरी की बात की जा रही है, यह पूजा हमें उस पुरानी सोच से जोड़ती है जिसमें नारी को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था। मां दुर्गा की एक रोचक कहानी। अब बात करते हैं मां दुर्गा से जुड़ी एक ऐसी कहानी की जो उनकी शक्ति और उनके अद्भुत रूप को प्रकट करती है। पुराणों में एक कथा मिलती है जहां महिषासुर नामक एक राक्षस था, जिसने देवताओं पर विजय प्राप्त कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर सभी देवताओं ने अपनी शक्ति मिलाकर एक अद्वितीय शक्ति का सृजन किया। मां दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक भीषण युद्ध किया, जिसमें वह अलग अलग रूप धारण करती रहीं। आखिरकार 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया। इस प्रकार से मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। यह कथा यह सिखाती है कि जब भी अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर पहुंचता है, तब मां दुर्गा अपनी भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतरित होती हैं। इसलिए नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा की पूजा की जाती है और कन्या पूजन को उनकी कृपा प्राप्त करने का एक प्रमुख तरीका माना जाता है। कन्या पूजन कैसे करें? सबसे पहले आप 9 कन्याओं को आमंत्रित करें। ये कन्याएं 2 से 10 साल के बीच की होनी चाहिए, क्योंकि ये मां दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। पूजा स्थल को साफ करें और मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इन कन्याओं के पैर धोएं, उन्हें तिलक लगाएं और फिर उन्हें आसन पर बैठाएं। पूजा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे देवी, जो समस्त प्राणियों में मां के रूप में निवास करती हैं, आपको बारंबार नमन। यह मंत्र आपको पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उच्चारित करना चाहिए। इसके बाद कन्याओं को हलवा, पूरी और चने का प्रसाद अर्पित करें। यह प्रसाद मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय है और इसे प्रसन्नता के साथ कन्याओं को दिया जाता है। कन्या पूजन के दौरान क्या दान करें और क्या न करें? दान में क्या दें? वस्त्र। कन्याओं को नए और साफ वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। इससे उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं और मां दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है। भोजन। हलवा, पूरी और चने का प्रसाद तो देना ही चाहिए। इसके अलावा आप ताजे फल, मेवे और मिठाई भी दे सकते हैं। उपहार। पेंसिल, किताबें, चूड़ियां या अन्य उपयोगी वस्तुएं आप दे सकते हैं जो उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालें। दक्षिणा। कन्याओं को पूजा के अंत में कुछ धनराशि भी दी जाती है। यह राशि प्रतीकात्मक होती है और इसे आशीर्वाद स्वरूप दिया जाता है। दान में क्या न दें? पुराने वस्त्र।
किसी भी प्रकार के पुराने या फटे हुए कपड़े दान करना अशुभ माना जाता है। यह पूजन की सकारात्मकता को कम कर सकता है। मसालेदार भोजन। तला हुआ या बहुत मसालेदार भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसे देने से बचें। ज्यादा नकद धनराशि। नकद धनराशि ज्यादा मात्रा में न दें। यह पूजन में केवल प्रतीकात्मक रूप में ही दी जानी चाहिए। कन्या पूजन के लाभ। अब बात करते हैं इस पवित्र अनुष्ठान से मिलने वाले फायदों की। कन्या पूजन से आपको मानसिक शांति और आंतरिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है। यह पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और मां दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है। यह अनुष्ठान हमें यह सिखाता है कि हमें समाज में लड़कियों के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना रखनी चाहिए। आज के युग में जब महिलाओं के अधिकार और शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, कन्या पूजन एक सकारात्मक संदेश देता है। कन्या पूजन का आज के दौर में महत्व। आज के समय में जब समाज में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, कन्या पूजन सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सम्मान और प्यार का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हर लड़की में देवी का रूप होता है और उन्हें सम्मान और समानता का अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।